बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीला और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई। नबीला बेड पे बैठी थी। कैमरामैन तस्वीर बना रहा था, जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं। वो कभी दाएं सर कर रही थी, कभी बाईं तरफ। सब लोग नए थे, हर चेहरा अजनबी था। कामरान पास बैठा था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। नबीला नज़रें झुकाए बैठी थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए, दरवाज़ा बंद हुआ। कामरान नबीला के पास बैठा। आप ड्रेस चेंज कर लें, थक गई होंगी। नबीला ने ड्रेस चेंज किया। भूख से उसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन कामरान को उसकी थकन से क्या वास्ता था। वो मोहब्बत भरी बातें करना कहाँ जानता था। नबीला को अपनी मर्दानगी का रौब डालते हुए बोला, देखो मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते। मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। मैं ये बातें बार बार नहीं बोलूँगा। घर के तुम्हारे ज़िम्मा सारे काम हैं, खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक। सुन रही हो ना? नबीला ने हाँ में सर हिलाया। नबीला सोच रही थी कि कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन उसको नबीला से काम करवाने की फ़िक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू, मुकद्दर में किचन लिख दिया गया। नबीला की जिठानी उनकी रिश्तेदार थी, लेकिन नबीला गैरों से ब्याह कर गई थी। नबीला खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े बर्तन सब करके जब थक कर टूट जाती तो रात को शोहर के नखरे उठाना। कामरान बहुत रूखे लहजे में बात करता था। नबीला से रात डिनर हुआ, अपने कमरे में चले गए। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, शादी को 3 माह गुजर गए, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके गए। कामरान हैरत से देख रहा था। घुमाने का मतलब कहाँ जाना है? उसने इतने रूखे लहजे में पूछा कि नबीला सहम सी गई। कामरान, आप क्यों इतने गुस्से से बात करते हैं मुझसे? कामरान टीवी देखते हुए बोला। नबीला, जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करो, दिमाग ख़राब ना करो। मैं सारे दिन का थका हुआ हूँ। नबीला पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चलें, आप लेट जाएं, मैं आपको दबा देती हूँ। कामरान लेट गया। नबीला उसके पाँव दबाने लगी। कामरान सो गया था। वो कामरान के पैरों को अपनी गोद में रखकर रो रही थी। कामरान, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द समझ नहीं पाते? असल में नबीला की माँ नहीं थी, सौतेली माँ के साथ जवान हुई, और सौतेली माएँ क्या सलूक करती हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। नबीला ने बहुत दर्द सहे थे सौतेली माँ के हाथों। एक जुल्म ये भी तो किया गया था। नबीला 20 साल की थी, कामरान 36 साल का। जैसे नबीला से जान छुड़वानी थी। वो कदमों के साथ लिपटी हुई अपने हमसफ़र से एहसास की भीख मांग रही थी। सुबह वो फजर की नमाज से पहले जाग जाती। नाश्ता बनाना सबके लिए उसका ज़िम्मा था। वो अपना दर्द किसी पे ना आने देती थी। वो बस अपने घर में आबाद होना चाहती थी। उसे कामरान का साथ चाहिए था। अक्सर कभी थकन की वजह से बर्तन ना धो सकती या झाड़ू टाइम पे ना लगा पाती तो सास उसे लाखों बातें सुनाती। वो अपने लबों को सीकर हर बात बर्दाश्त कर जाती थी। कामरान, मुझे हर महीने 5,000 दे दिया करें ना? कामरान ने सहर आलूद निगाहों से देखा नबीला की तरफ। खैर है ना, 5,000 क्यों चाहिए? नबीला ने बड़े प्यार से जवाब दिया। कामरान, मैं औरत हूँ ना, मेरी ज़रूरियात होती हैं। पैसे पास हों तो कभी बाज़ार जाऊँ तो अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ले लिया करूँ। अब मैं आपके भाई से तो ये सब बातें कह नहीं सकती। कामरान को न जाने क्यों एक चिढ़ सी थी नबीला से। गुस्से में बोला, नबीला देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें अलग से दे सकूं। जो चाहिए हो अम्मी से कह दिया करो, वो ला दिया करेंगी। अलग से खर्चा चाहिए इसको। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, आप ना दें मुझे, फिर भी मैं आपके साथ खुश हूँ। मुझे बस आपसे प्यार
से मेरे साथ बात कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज़ दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। खुदा की कसम मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, दिन भर की थकन, वो पुराने दर्द। बस आप मेरे साथ मोहब्बत से पेश आया करें। कामरान ने वक्ती तौर पर मुस्कुराकर कहा। कर तो रहा हूँ प्यार से बात, नबीला नाज उठाने वाले लहजे में बोली। कामरान आप नहीं करते ना प्यार से मुझसे बात, बस आप गुस्सा ही दिखाते हैं। कामरान ये देखें मेरी बर्थडे थी, मैंने आपका नाम अपने हाथ में मेहंदी से लिखा है। कामरान जैसे बेजार हो रहा था उसकी बातों से। नबीला प्यार से बातें कर रही थी, लेकिन कामरान दिल ही दिल में बोल रहा था क्या पागल पल्ले पड़ गई। मैं इसको क्या कहूँ, न जाने क्यों वो बेरुखी करता था। उन्होंने नया घर बनाना था, गांव के लोग थे। कामरान ने नबीला से कहा, नबीला आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। नबीला दिन भर के काम करके रात को वो ईंटें उठा उठा कर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे। काम ख़त्म हुआ, उसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। कामरान लेट गया। नबीला पास आके कहने लगी, कामरान प्लीज़ मेरा सर दबा दे, मुझे बहुत दर्द है। कामरान ने करवट बदली। जाओ यार, पैनाडोल खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। वो बिस्तर पे लेट गई। न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, उसको बहुत दर्द था। मुंह पे हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। कामरान पास सोया हुआ था, दर्द से सो न सकी। फजर की आज़ान होने लगी तो उसकी आंख लग गई। वो सोई हुई थी कि सास गालियां दे रही थी, मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं, टाइम देखो। कामरान भी बरहम हुआ। वो उठी। कामरान गुस्से में था। नबीला तुम्हें शर्म है, टाइम देखो, अम्मी खुद नाश्ता बना रही हैं, तुम्हारी आँख ही नहीं खुलती। नबीला क्या कहती, जबकि कामरान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। नबीला मर रही हो या किसी दर्द में हो, वो खामोश होकर किचन में चली गई, सारा काम किया। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसने किसी से कुछ न कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं थी। उन 3 सालों में कोई सांस ऐसी नहीं थी जब उसे सुकून मिला हो। जब नए घर का काम शुरू हुआ तो वो मज़दूरों की तरह काम करने लगी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठा कर देती तो कभी मिट्टी उठा रही थी। 4 महीने इसने मजदूरी की, घर तैयार हुआ। कामरान के साथ रहते हुए वो उससे दूर थी। कामरान अब इससे और दूर रहने लगा। दिन की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी। औलाद ना होने के ताने मिलने लगे। एक डर उसे सताने लगा। कामरान तो पहले ही उसे दुख देता था, अब औलाद ना होने के ताने। इन दिनों कहीं इससे छुपकर कामरान की दूसरी शादी की बातें होने लगी। वो सबके रवैये समझ रही थी, कुछ तो गलत हो रहा था। नबीला एक नौकरानी से बढ़कर कुछ न थी। नबीला को खौफ था कहीं कामरान मुझे छोड़ न दे। जिठानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी नबीला मामा कह रही थी कामरान चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेके आनी है। नबीला समझ चुकी थी कि कोई कयामत टूटने वाली है, लेकिन वो फिर भी खामोश थी। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पे क्रीम लगा रहा था। नबीला पास गई। आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हैं, बड़े सोहने लग रहे हैं। नबीला कामरान के कंधे पे सर रख के बता रही थी, कामरान आप खुश रहें हमेशा। मैं आपके लिए बहुत दुआएं मांगती हूँ, आपकी ज़िंदगी की दुआ मांगती हूँ। आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल में छुपाकर खुद को समझा रही हो कि कामरान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और वो दिन आ गया, लड़की वाले कामरान के घर आए। सब ने ऐसे सख्ती से कहा कि खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, सामने ना आना। वो इतनी बेरुखी समझ रही थी। उसने शादी के बाद एक हुनर सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना, लेकिन शिकवा ना करना। वो वापस पलट कर देखती तो सौतेली माँ थी जो उसे कबूल ना करती। सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी धिक्के देकर निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ। कुछ ही दिनों में वो दूसरी बीवी को ब्याह कर ले आए, जिस कमरे में वो कामरान के साथ रहती थी।
आज उस कमरे में कामरान की बाहों में कोई और थी। उसे अलग से एक कमरा दे दिया गया। वो हसरत भरी निगाह से देखती रहती थी। कामरान अपनी दूसरी बीवी को मरी घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एक दीमक का दर्द नबीला को खाए जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकन, रात को तन्हाई, दर्द, बेपनाह लापरवाही। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन नबीला एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब थी। फिर एक रात वो सब कमरे में सोए हुए थे। शायद आज वो दर्द बर्दाश्त न कर पा रही थी। सर का दर्द शदीद था। वो सर पे दोनों हाथ रखे चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था, बर्दाश्त न कर पाई। वो कामरान को आवाज़ें देती रही, लेकिन कामरान दूसरी बीवी की बाहों में सोया हुआ था। वो ज़मीन पे गिर गई, तड़पने लगी। न जाने कितनी आवाज़ें दी थीं और आखिर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियाँ दे रही थी, कमीनी आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने। कामरान ने आवाज़ दी, अम्मी नबीला को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी, वो मैडम सोई हुई है, अभी तक सोने दो, आज उसे कोई ना जगाए। उसके कमरे में दोपहर का खाना हो रहा था। सब अपने कामों में मसरूफ़ थे, लेकिन अभी तक नबीला कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा नबीला औंधे मुँह ज़मीन पर पड़ी थी। सास ने शोर मचाया, सब इकट्ठे हो गए। देखा तो वो कर चुकी थी। उसकी लाश को चारपाई पे डाला। उसके आंसू अभी भी आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई, इन लोगों ने उसे दफना दिया, कोई आंख न रोई थी। एक दिन उसके कमरे में सफाई करते हुए कामरान की दूसरी बीवी ने देखा। कुछ रिपोर्ट्स और दवाइयाँ थीं उसके कमरे में। वो देखकर हैरान रह गई। इसको ब्रेन ट्यूमर था। न जाने कब से वो ये दर्द सह रही थी। एक डायरी भी लिख रही थी, जहाँ वो अपने दर्द लिखा करती थी। उसकी डायरी के ऊपर कुछ यूँ लिखा था, कामरान मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हूँ। कामरान कहता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए बहुत तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर भी मैं नाराज़ नहीं हुई। वो बहुत डांटता है, कुछ कहूँ तो क्या, मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी, वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया। मैंने अपना कमरा बहुत सजाया, लेकिन कामरान शादी कर रहे हैं। मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी। मेरा तो और कोई है भी नहीं, बस नौकरानी बनकर मरते दम तक यहीं रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है। उसे बर्गर लाकर दिया। मैंने कहा मुझे भी ला दो, तो कहता है तुम जाकर बर्तन धो, दिमाग ख़राब ना करो। मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरा वक्त करीब आ गया। काश कामरान की बाहों में मर सकती। काश कामरान मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता और मैं सुकून से मर जाती। कामरान, आप कभी मेरी ये डायरी पढ़ें तो ख़ुद को मेरी मौत का ज़िम्मेदार ना ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस नसीब से हार गई हूँ। शायद कि मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं लिखी। और हाँ पागल, एक बर्गर तो था, कंजूस, तुम मुझे ला देते तो क्या हो जाता, डांटने की क्या ज़रूरत थी। अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं होंगी, जब आपके यहाँ औलाद होना तो मेरी कब्र पर ज़रूर आना। एक बार, तुम्हारी नबीला। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा। कामरान, दिल चाह रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला खामोशी से मर गई। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा था। वो बेचारी न जाने कितना रोई थी। उसकी कब्र पे कदमों की तरफ बैठकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब माफ़ी मांगता या कुछ भी करता, वो कहाँ लौट कर आने वाली थी। ऐसी न जाने कितनी नबीला आज भी मौजूद हैं जो अपने हम सफ़र की बेरुखी सह रही हैं, जो दर्द सहती रहती हैं, शिकवा नहीं करती। अरे बेकदरों, अपनी हम सफ़र को मोहब्बत से देख ही लिया करो।
खुदा की कसम वो हर दर्द हर दुख भूल जाती हैं, इससे पहले कि कोई नबीला दुनिया से चली जाए और आपको जब तक समझ आए देर हो चुकी हो। याद रखना, क़यामत के दिन पूछा जाएगा, हर एक का हिसाब होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।